अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को अब बसंत मनाई जा रही है। इस बसंत की तारीखी अहमियत क्या है, ये कब शुरू हुई और ये त्यौहार कहां से आया जो लाहौर में फिर जोशो खरोश के साथ मनाया गया, और अब ये बसंत त्यौहार कितना तब्दील हो चुका है, इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तकवीम मिल्लत शाह साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं जिन्होंने बहुत सी बसंतें अपनी ज़िंदगी में मनाई और अब कई सालों बाद आयद ये पाबंदी ख़त्म हुई और फिर लाहौर में एक बार फिर बसंत मनाई जा रही है। शाह साहब की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे कि इसकी तारीखी अहमियत है क्या। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये असल में बसंत और काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसका आगाज़ हुआ और फिर ये देखते ही देखते हर जगह पर मनाई जाने लगी, इसकी तारीख क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह को वाहदहू कहने वालों, नबी को सलाम भेजने वालों, दाता की नगरी में बसने वालों, 7 दिन ते 8 मेले, कम करा मैं केड़े वेले। बसंत की अहमियत तो बहुत कबल मसीह से है। इसकी 2000 कबल मसीह से पतंगबाजी की शुरुआत हुई। 2000 कबल मसीह से। अच्छा। 2 मुल्कों के दरमियान आज तक यही जंग है कि ये पतंग हमने ईजाद की। उस दौर में पतंग नहीं होती, ड्रैगन बनते थे। ड्रैगन होता था जो समुद्रों पे, और उन्होंने 2000 साल पहले। जी हाँ। अच्छा। हाँ जी, 2 ममालिक के दरमियान आज तक ये फाइट है कि ये हमने ईजाद की। उनने पतंग नहीं होती, ना गुड्डा होता, वो ड्रैगन टाइप बना के वो उड़ाया करते थे। ठीक है। साहिल के करीब, शहरों के अंदर और साहिल के अंदर, यूनान के अंदर वो इसलिए बना के रात को उड़ाते थे कि वहाँ खलाई मखलूक़ात आती थी जिसको, और चाइना कहता था ये हमारी ईजाद है, जो आज तक। बहरहाल चाइना और यूनान, ये 2 ममालिक के दरमियान जंग है कि ये हमारी ईजाद है। हमारी ईजाद है। ठीक है। उसके बाद चलते चलते यहाँ आई पाको हिंद के अंदर। जब पाको हिंद के अंदर आई तो इसके अंदर ये बसंत के ऊपर ये पाबंदी लगी। 25 साल बाद या 20 साल बाद आज पाबंदी ख़त्म हुई है। 6, 7, 8 को सबसे पहली पाबंदी लाहौर के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाहौर ने इस पतंगबाजी पे पाबंदी लगाई थी कि लाहौर के शहरी ने रिट की थी, तो ये पाबंदी उन्होंने कहा। ये कौन से साल में लगी? 1959 में। 1959 जी हाँ। अच्छा। उसके बाद किसी ने जब पाकिस्तान बन चुका था 47 के बाद। उन्हें कहा ये सादा सा खेल है और लोगों का रोजगार चलता है, इसलिए वो पाबंदी ख़त्म हुई। उसके बाद फिर ये दोबारा पाबंदी अब लगी और अब ये ख़त्म हुई। अच्छा, वो पहले वक्तों में किस तरह से मनाई जाती थी? पहले वक्तों में ये होता था कि बसंत के 15 दिन पहले लोहरी का त्यौहार आता था। कौन सा त्यौहार? लोहरी का त्यौहार उसको कहते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सारे, और मिठाई की दुकानों के ऊपर, मिठाइयों की दुकानों में पतासे, बदाना और रेवड़ियाँ तकसीम की जाती थी। जब बसंत सुबह होती थी, शाम के टाइम पूरे अंदरून शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर लकड़ी के अलाव जलाए जाते थे। जब वो अलाव ख़त्म होने लगते थे तो सुबह हो जाती थी। सुबह बसंत का आगाज़ कर दिया जाता था। और बसंत के त्यौहार के ऊपर और रात के टाइम बसंत फिर एक रात पहले कागज़ का दिए जो बना के, कागज़ की लालटेन बना के उड़ाई जाती थी पूरे अंदरून शहर के अंदर, जिसको कंदीलें कहा जाता है आज के दौर में। वो गुब्बारे कह रहे हैं आप, कागज़ के वो बना के लाव जला के उसका करते थे। उसके बाद सारा दिन पतंगबाजी होती थी। फिर उसके बाद कई मजहबी तंजीमों ने इसको रोकने की कोशिश की, मगर ये त्यौहार चलता रहा। और जब ये सारा दिन बसंत चलती रही, उसके बाद मुख्तलिफ लोग मसलन अंदरून शहर की छतों के ऊपर, जैसे मियाँ यूसुफ की हवेली है, मियाँ सलाउद्दीन की हवेली, उसके ऊपर नामवर क्रिकेटर आते थे, एम्बेसडर आते थे, अमेरिकन आते थे। और इसको क्रिकेटर जो थे, वसीम अकरम हुआ, सलीम मलिक हुआ, ये सारे, ये क्योंकि सलीम मलिक जो थे ये अंदरून शहर पापड़ मंडी के रहने वाले थे, ये भी बड़ी जोशो खरोश से मनाते थे। अच्छा।
और शाह जी जब 1959 में पहली पाबंदी आप बता रहे हैं जी। कि लगाने की कोशिश की गई जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, रिट दायर की गई। रिट दायर की 1959 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाहौर ने इस पे पाबंदी आयद की थी। अच्छा, पाबंदी लग गई लग थी, गई फिर थी। पाबंदी हटी कैसे? वो एक साहब, उनका नाम मैं इस टाइम भूल रहा हूँ, उन्होंने रिट दायर की जिससे ये पाबंदी टूटी और फिर दोबारा ये उन्हें कहा सादा से लोगों का ये खेल है और काफ़ी खानदान इसके साथ वाबस्ता है, रोजगार वाबस्ता है। अच्छा शाह जी, फिर जो है वो ये बसंत उस दौर में किस तरह से मनाई जाती थी और इसकी वजह से क्या उस वक्त भी जानी नुकसान हुआ करता था? नहीं, उस टाइम पे जानी नुकसान इसलिए नहीं होता था। जब से ये बसंत नाइट शुरू हुई है, सबसे पहली बसंत नाइट शुरू की है बलाकी शाह की हवेली से। बलाकी शाह की हवेली अपना ये लाहौर में है। लाहौर में ये अपना पानी वाला तालाब में आज भी वो मौजूद है। ठीक है। सबसे पहली बसंत नाइट वहाँ मनाई गई थी। कौन से सन की बात है ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 88 89 की बात होगी या 87 की। अच्छा, क्योंकि मैं खुद भी उधर गया था वहाँ। ये सबसे पहली बसंत, जब से ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई, उन्होंने ये फेस्टिवल को बड़ा करने की कोशिश की और रात की बसंत नाइट के ऊपर ये हुआ कि तमाशबीनियाँ ज़्यादा हो गई, जुए ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी गंद पड़ गया था। नहीं तो रोज़ बसंत से एक दिन पहले रात को लोग तराएँ डालते थे, पतंगे तैयार करते थे और सुबह ही होते टीन के डिब्बे लेके खड़काने उन्होंने और वो पतंगबाजी का आगाज़ होता था। शाम पड़ती थी तो वो वाइंड अप हो जाता था, कंदीलें उड़ाई जाती थी, कागज़ की बनाई हुई, वो सेलिब्रेट किया जाता था। उसके बाद जब से ये मल्टीनेशनल कंपनी बीच में एंटर हुई, उन्होंने आके इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, वो तो होटलों की छतों तक महदूद रहे, हवेलियां बुक करवा ली अंदरून शहर की, उनकी वजह से इसमें खराबी कहाँ से पैदा हुई? खराबी इसलिए पैदा हो गई कि अब दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्क लोग अपने बेटियों की शादी पे, ईद पे नहीं करते थे, बसंत के त्योहारों के नज़दीक करके दिन रखते थे कि हमारी बेटे की शादी हो, हम दोनों चीज़ें सेलिब्रेट कर लें। एक तो बेटे की शादी या बेटी की शादी, दूसरा पतंगबाजी बसंत मनाने के लिए। इसका क्या मकसद होता था शायद? इसलिए कि ये फेस्टिवल था लाहौर का बहुत, मैंने पहले ही कहा, आपको बताया कि 7 दिन से 8 मेले, कम कराम अकेड़े मेले, ये लाहौर की तारीख थी। मतलब कि यहाँ पे जिंदा दिलाने लाहौर हर वक्त खुशी मनाना। जी हाँ, ये वो। अच्छा, रौनकें तो लाहौर की बहुत ज्यादा मध्यम पड़ गई थी इस फेस्टिवल की वजह से, और भी बहुत सी पाबंदियां आयद हो गई। उसकी वजह ये हुई कि ये जब तंदी वाली डोर आई, फिर उसके वो वायर जब लगाई, वो होता था कि मिंटो पार्क में या जहाँ बड़ी गेमें होती थी वो लपेटने वाले वो साथ साथ चलते थे, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने मोटी डोरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिससे वो जानी नुकसान। अब शीशा बहुत ज्यादा लगाते थे, वो केमिकल होता था। सबसे पहला केमिकल जो आया था वो बेल्जियम से आया था, किसी को नहीं मालूम, और डिब्बियों के अंदर आया था। वो केमिकल के आने के बाद फिर ये एडवांस होता चला गया। और ये मैंने कई साल पहले भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि चरखी बैन कर दो, एक नंबर गुड्डे, एक तावा 1.5 तावा गुड्डे से नीचे गुड्डी बैन कर दे तो ये पतंगबाजी कंटिन्यू रहेगी। पहले ये होता था कि मतलब 1.5 तावे से ऊपर वाला, मतलब 2 तावा 2.5 तावा, क्योंकि मोटी डोर जो होगी वो पिनने पे नहीं आएगी। बिल्कुल ये है वो। इससे ये होता है कि आपका नुकसान भी, पहले ये होता था कि बसंत वाले दिन ये होता है गुड्डी लूटते हुए कोई जख्मी हो गया या छत से गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं होता। अब ये होता है कि पहले ये होता था कि सलमान साहब ने पिन्ना पकड़ा और मैंने पेच किया है, वो तो चलता था। अब ये हुआ कि मैं सिंगल हैंड, मैंने चरखी लगाई, पेच किया, मेरी कट गई, मैंने मोटर ऑन की, तो वो जब वापस आती थी वो बड़े बड़े दरख्तों को टहने काट देती थी, इंसान की गर्दन कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं है। ये नुकसान इसलिए हुआ। अच्छा शाह जी, आप बड़े ही पतंगबाजी के शौकीन रहे हैं। हाँ। हमने जो सीनियर सहाफियों से सुना है, आपने 3-4 मुख्तलिफ जगहों से नौकरी छोड़ दी बसंत मनाने के लिए कि उन्होंने ड्यूटी लगा दी और आपने कहा कि मैं रिजाइन देता हूँ, मैंने बसंत मनानी है। वो किस्सा क्या है? वो किस्सा ये है कि मैं पतंगबाजी मिंटो पार्क में भी की, छतों पे भी की, और 30 दिन खुदा के की। और रमज़ान शरीफ के अंदर सुबह
सहरी करके नमाज पढ़ के हम गेम करने के लिए जाते थे। अच्छा। तो मेरा चीफ रिपोर्टर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा यहाँ आप पतंगबाजी कर लें, यहाँ आप काम कर लें। मैंने कहा ठीक है, मुझे 2 मिनट का टाइम दे। मैं कमरे में गया, मैंने डिज़ाइन ला के दे दी। कहते ये क्या है? कहता ठीक ओके। तीसरे दिन मुझे कॉल आ गई कि भाई आप ऑफिस आए। मैं गया, मैंने कहा हाँ जी। कहता मैंने कहा जी मेरा काम पूरा है, अगर मैं इसमें मेरे काम में कोताही आप बताएं। कहते नहीं है। तो मैं कहा मेरी पतंगबाजी पे आपको क्या एतराज़ है? उन्होंने कहा रीज्वाइन करें आप। मैंने ज्वाइन किया। बाहर पतंगबाजी एक मेरा शौक़ है, बचपन से शौक़ है, हम सब भाइयों का ये शौक़ था। मेरे से बड़े भाई फौत हो गए, वो भी हम सब लोग ये पतंगबाजी पर बहुत। बसंत की जब शाम ख़त्म हो जाती थी, अगले दिन, ये तारीख़ी बात बता रहा हूँ, अगले दिन गांव की औरतें सरों का साग बेचने के लिए आया करती थी अंदरून शहर के अंदर। ये तारीख़ी बात है। इसको कहते हैं बसंत पाला उड़ंत। सर्दी से बसंत से पहले कड़ाके की सर्दी होती, जब बसंत आती, बसंत ख़त्म होती, सर्दी वाइंड अप होना शुरू हो जाती थी, ख़त्म होना शुरू हो जाती, उसको कहते हैं बसंत पाला उड़ंत। आसमान के ऊपर सिलसिला चिश्त के अंदर इसका बहुत अलग है। ये सेलिब्रेट किया जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ज़रीज़र रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के ऊपर 750 साल पुराने से ये चल रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये हिंदुआना त्यौहार है। नहीं, हिंदुआना त्यौहार कैसे? आप देखें कि सरों का खेत पिलाट देते थे, यही आसमान के ऊपर यही रंग बिरंगा एक फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं बसंत मेला। बसंत राग होता है, कवालियाँ होती थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते थे, और जो आजकल है वो उस दौर में नहीं था। ये सारा अब आप देखें ना कि ये जब यहाँ बंद हुआ तो ये सारा शिफ्ट हो गया इंडिया के अंदर। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप देखें कि ये सारा फेस्टिवल उधर जाना शुरू हो गया। इससे ये हुआ कि बेरोज़गार हो गए लोग बेशुमार। अब कोई इंडस्ट्री उठा ले वो सारा ख़त्म हो गया। ये महीना पहले 2 महीने पहले ये इंडस्ट्रियाँ चलनी शुरू हो जाती, खाने पीने की, होटलों की, ये बुकिंगें, ये वो सारा कुछ हो जाता। अच्छा, घर में ख़वातीन भी सुना है गुड़ियाँ पतंगे बनाया करती थी। मैंने बहुत इंटरव्यू किए, उनके रोजगार जो है बहुत सारों के छिन गए। ये आप मरीज के कामों की चले जाए, सारी गांव की औरतें वो गुड्डे वगैरह बनाया करती। जो आप लाहौर में भी, लाहौर के अंदर, ये अंदरून शहर के अंदर बहुत ख़वातीन है। फिर आपके ये टाउनशिप वगैरह तो अब आबाद हुए हैं, यहाँ भी ख़वातीन बनाती थी, जिससे ये पापा गुड्डी फरोश और बाकर वगैरह वहाँ से ये लॉट का माल उठा के ला के बेचा करते थे। सही। अच्छा, पुराने दौर में कौन कौन से नामवर पतंगबाज हुआ करते थे लाहौर में जो अब तक जाने जाते हैं? कुछ रहे हैं, कुछ तो मतलब इस दुनिया से जा चुके होंगे। मिंटो पार्क मार्च के अंदर फगण हमाई वगण ते बुढ़े ठेरे कंदी लगन, ये एक मतलब मुहावरा है। जब कप की गेम होती, जिसको परेड की गेम कहते थे, 3 दफ़े होती थी। विधि साईं, मुल्ला रफीक और राजू, ये 3 दफ़े होती। कप की गेम होती थी, ये पतंगों की गेम होती। 7.5-8 गिट्टी पतंग की गेम होती थी। अच्छा। जो कप की गेम कहलाती थी। हाँ। और उसको परेड की गेम कहा जाता था। परेड के पेच होते थे 30 दिन खुदा के। मैं खुद भी वहाँ जाता रहा हूँ कप की गेम में। फट्टे के ऊपर गेम होती थी और पकड़ पकड़ैया वो छोड़ने वाली होती। आजकल मोटी डोरे होती है जिससे ये नुकसानात हुए, वो पकड़ कर तोड़ दिए। वो इसलिए कि 1 घंटे के अंदर 50 पेचे हो जाते हैं। उस दौर में 1 घंटे के अंदर 2 पेच होते थे। अच्छा। हाँ। वो क्या वजह थी? उस दौर में 1 घंटे में 2 और अब 1 घंटे में 50, क्या फर्क है? वो तोड़ तोड़िए की गेम आ गई ना। आपने इधर से मैंने पेच किया, आपने पकड़ा, वो तोड़, जिसकी ताकतवर डोर हुई वो ले गई। ठीक है, पहले ये होता है छोड़ के पेच होता था 2.5-3 मतलब हवा में छोड़ना, उससे बढ़ा के करना, उड़ा के। जब रेफरी विसल करता था फिर आप मिलाते थे उसे। अच्छा। रेफरी की विसल के ऊपर आप पतंगे। अच्छा, ये तो आप एक जो सेपरेट लोग एक पतंगबाजी किया करते थे वो बता रहे हैं। बसंत फेस्टिवल के तो कोई असूल नहीं होते ना, जिसमें काइट फ्लाइंग हो रही होती है छतों पे, तो उसको किस तरह से मनाया करते थे लोग? खुश देखे, बच्चे, बूढ़े, खवातीन का ये काम होता था। वो अच्छे खाने बनाती थी। खासकर एक ख़ास डिश बनती थी स्वीट की, जिसको गजरेला कहा जाता है। वो
तैयार किया करती और छतों के ऊपर एक रौनक, एक समा, एक खूबसूरती लगती थी। औरतों ने पीला लिबास पहना होता है, पीले दुपट्टे लिए होते थे, और अब वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आ गई है। अब तो 20-25 साल से तो ये पतंगबाजी बैन है, अब इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अब तो खैर लाहौरिये बड़े खुश है दिखाई दे रहे हैं, आपसे लोग राब्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? आपको पता है कि 1.5 ताबे तक इजाजत है, पिनने की इजाजत है, चीजें महंगी हो गई हैं, महंगी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह मैंने कल ही खबर पढ़ी है कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है दूसरे शहरों से परचेज करने की। हाँ जी, हाँ जी। अब दूसरे शहर से अगर 300 का या 400 का 1.5 ताबा गुड्डा दे रहे हैं, अगर वहाँ से माल ज़्यादा आ जाएगा तो आपको थोड़ी सी कंसेशन रियायत होगी लोगों, जो मेरे जैसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो उनके लिए अगर वाफर आसानी हो जाएगी डोरों की भी, और कोशिश ये करनी चाहिए कि चरखी का इस्तेमाल ना हो। नहीं, पाबंदी आयद है उस पर, कहते हैं खिलाफ वर्जी करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। और दूसरा ये, मुझे ये भी खुशी है कि छोटे बच्चे जिन्होंने जो पैदा भी नहीं होते ये पाबंदी लगी, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कह दिया कि बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। पहले जो है वो पाबंदी आयद की गई थी। अच्छा, हुकूमत के इस इकदाम को आप सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है। और ये दलेराना फैसला हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने किया। जी हाँ, बिल्कुल किया, मगर हमें भी चाहिए कि उनकी जो उनकी एब्सोल्यूटली है उनके ऊपर अमल किया जाए। अगर हम उसको रूल वायलेट करेंगे तो वो हमारा नुकसान ही है। अच्छा, बहुत से मर्द आए, किसी ने ऐसी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा नहीं किया, रौनकें बहाल करने की कोशिश नहीं की। एक खातून होके इतना बड़ा स्टेप ले लिया, इसके पीछे उनके वालिद नवाज शरीफ साहब हैं या खुद हैं? वो नवाज शरीफ साहब भी खुद भी पतंगबाजी करते रहे, वो बहुत ज़्यादा शौकीन भी थे। ये इनके एक नवाज शरीफ साहब के कज़न थे मियाँ फरेज शफी साहब, वो मिंटो पार्क आके गेम देखा करते थे और गंडेरियाँ पास रख के वो कब की गेम देखा करते थे। हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेटर हुए हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके वालिद साहब ले नाम खैर है, वहाब रियाज के वालिद साहब शेख सिकंदर साहब भी वहाँ बहुत मशहूर हुए हैं उनको, और वो उन्होंने बाकायदा कप की जो पतंगें होती थी जो कट जाती थी, उन्होंने लड़के रखे हुए थे मोटरसाइकिलें दे के कि पैसे देते थे कि ये पतंग लेके आओ वापस, और लड़के जाते थे लेके आते थे। अच्छा, मतलब इस तरह से भी मैं एक दफ़ा 95 के अंदर मैं गया अपना शारजा, ऑस्ट्रेलिया कप था शारजा, तो मैं इस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हो रहा था, मैं उदास बैठा हुआ था, आवाज़ देख रहा था, तो वसीम अकरम वगैरह आए और कहते क्या देख रहे? मैं कहा यार आज, कहता थान पतंगबाजी चाहो, मैं कहते थान पता है। वो मुझे कहते बंद करो ये कैमरे में, आओ चलो। वो मुझे फिर अजमेरा बीच ले गए, वहाँ पतंगें उड़ रही थी, उन्हें कहा वहाँ गए तो वहाँ फिर मुझे उन्होंने 2-3 पेज करवाए। अच्छा, किए? यस, मैंने वेरी गुड। हाँ, उन्होंने खुद लोग ऑटोग्राफ ले लो, उन्होंने कहा पहले अगर पेज करा दो बाद देखो। शाह जी, वो अक्सर औकात छतों पर लागतबाजियाँ भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो क्या कैसे मैनेज करते थे पुराने दौर में आप? बस वो बड़े लोग उनको समझाते थे कि यार ना करो, वो किसी ने बीच में से अब उसको पंजाबी में कहते दोबारा डाल देना, कांटी डाल देनी, ये डाल देनी, उससे वो नुकसान होता था। अच्छा, आपके बहुत से दोस्त बैरून मुमालिक भी हैं, तो कुछ राब्ता कर रहे हैं आपके दोस्त आपसे? मेरे दोस्त जो है, जो मेरे मुखालफ उड़ाते थे, वो आजकल कनाडा के अंदर पतंगबाजी कर रहे हैं बीच के ऊपर। अच्छा, हाँ जी, उनकी आपस के अंदर वो अमेरिका भी गया, अमेरिका की टीम कनाडा आई है, उनके आपस में गेम भी होती है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी सियासी शख्सियात के साथ बसंत मनाने का मौका मिला है? किन किन लोगों के साथ बसंत मनाई? मियाँ अजहर भी आपके इलाके में रहते थे, महल्लेदार थे, और भी बड़े लोग थे? मैंने एक सियासतदानों के साथ तो नहीं, मेरी एक गेम हुई है अख्तर रसूल के साथ, अख्तर रसूल के साथ मेरी गेम भी हुई है। और सियासतदानों में अगर देखें, सिर्फ बसंत फेस्टिवल के तौर पे, बसंत फेस्टिवल पे मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली के अंदर बहुत लोग आते थे। अमेरिका, मैंने पहले भी बताया आपको कि अमेरिका सिर्फ मियाँ सलाउद्दीन यूसुफ के हवेली में बसंत होती थी कि और बहुत सी हवेलियों में बसंत होती? मुख्तलिफ, मगर जो शख्सियात थी नेशनल इंटरनेशनल, जैसे
अब इमरान खान जो थे वो मियाँ सदी की हवेली पे जाके पतंगबाजी करते थे, एंजॉय करते थे और काफ़ी दुनिया वहाँ आती थी। परवेज मुशर्रफ भी बसंत मनाया करते थे। आप उन्हें कवर करने के लिए गए? हाँ, वो परवेज मुशर्रफ साहब को मैं कवर करने के लिए इधर गया था। डी प्लाजा पे वो गए थे। किस प्लाजा में? डी प्लाजा, रंगमहल चौक में। वहाँ से उन्होंने ये पतंगबाजी और उन्होंने नहीं, आपको शायद याद होगा कि उन्होंने ही कहा था कि ये बसंत फेस्टिवल होगा और वो हुआ था। और ख़ुद वो जनरल साहब खुद वहाँ पहुँच गए थे इधर डी प्लाजा। उसके बाद वहाँ से वो फिर ग्वाल मंडी आ गए थे। नाज़रीन, जैसा कि बसंत जोशो खरोश के साथ लाहौर में मनाई जा रही है, हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जो इन बसंत की खुशियों को तो मना रहे हैं, लेकिन सामान जैसे ही इनका थोड़ा ख़त्म हुआ है तो दोबारा ख़रीदने के लिए ये मार्केट में आ गए हैं। इनसे जानते हैं कि इनके जज्बात क्या हैं इस हवाले से और बसंत का फेस्टिवल कितने सालों बाद ये अब खुद देख रहे हैं। और कुछ ऐसे नौजवान भी इनके साथ हैं जिन्होंने बसंत का नाम भी नहीं सुना था। बसंत जश्न बहारा का नाम तो सुना था लेकिन काइट फ्लाइंग से वो वाकिफ नहीं थे, और वो किस तरह से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी सुनाते हैं। भाई, कैसा लग रहा है कई सालों बाद? सर बहुत मजा आ रहा है। बचपन में आ गए वापस? हाँ, बचपन में आ गए। बल्कि अभी हम लोग जो 40s के करीब लोग हैं ना, हमारे लिए भी एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि हमने 20 साल पहले बसंत मनाई थी, तब हम लोग टीन एज में थे। और अब अपने बच्चों को इसलिए लेके आए हैं ताकि ये लोग भी उस अपने वापस जो हमने विरसा दोबारा जाग रहा है, हम उसको इनको भी इंजॉय करवाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मरियम नवाज का हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये इवेंट दोबारा कराया है और इसको हर साल होना चाहिए। और बाकी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो SOPs गवर्नमेंट ने कही है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि ये हर साल इवेंट होता रहे। बिल्कुल। और गुड्डी डोर सर जितनी मर्जी हम ले लें वो खत्म हो जाती है, इसलिए अब दोबारा आए हैं और फिर लेके और फिर जाके उड़ाएंगे इंशाल्लाह। फिर जाके उड़ाएंगे। मेहमान भी आए हैं बैरून मुल्क से। मेहमान सर पूरा लाहौर जो है वहाँ पे पूरा पाकिस्तान बाहर से लोग आ चुके हैं। कोई ऐसा होटल, कोई ऐसा रिजॉर्ट, कोई ऐसा गेस्ट हाउस, ऐसी जगह नहीं है जो बुक नहीं है। बुक नहीं है तो घरों में लोगों बड़े के अरसे बाद लोगों के चेहरों पर खुशियां खिली हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। इतनी मतलब एक फिजा बनी हुई थी मुल्क में ना, बहुत अफसोस की और दुख की, उसके अंदर एक ऐसी लहर जो है ना वो खुशी की लोगों में दौड़ी। और प्लस लाहौर के लिए पाकिस्तान के जो गरीब लोग थे जिन्होंने पतंगे बनाई, उनके लिए बिजनेस इतना एक्सपैंड हुआ है, उनको उतना मतलब उनको फ़ायदा हुआ है। ये मैं मरियम नवाज को बिल्कुल जो है ना खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने ये लाहौर के लिए किया है और उनको चाहिए पूरे पंजाब के लिए बाकी सिटीज़ में भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए, बाकी सिटीज में भी होना चाहिए। भाई, आप क्या कहेंगे? सियासत से बालातर होकर लोग खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सब यकजा होके एक जगह पे होके आपस में जो है ये खुशियां मनाई जा रही हैं जी, और इसी तरह हर साल होना चाहिए। और बस यही है जी कि दुआएं और सब खैर आफियत से हो गया जिस तरह, और बस अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट ईयर भी हम जो है पूरी उम्मीद है जी कि इसी तरह ही सब मिल के लाहौरिये सब मिल के जी हम इसी तरह बसंत मनाएंगे। जैसा कि अभी तक कोई बड़ा अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वो वाकया रूनुमानी हुआ, अच्छे तरीके से सब चल रहा है, तो इसी तरह हुआ तो सुना है कि ईद के बाद दोबारा एक बसंत का। सर हम होपफुल हैं जी, और इसी तरह इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं कि मार्च में सुन रहे हैं जिस तरह के मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो उन्होंने कहा है कि भाई मार्च में फिर एक दफ़ा बसंत जो है वो उन्होंने अनाउंस की है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम पूरी उम्मीद हैं जी कि इंशाल्लाह होगी बसंत और लाहौरिये करेंगे जी। नाजरीन, हमारे साथ कुछ ऐसे नौजवान बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने इस बसंत का नाम तो सुना होगा लेकिन कभी इसे एंजॉय नहीं किया, मनाया नहीं। उनके क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, वो उनसे जानते हैं। बेटा, पहले सुनते थे कि बाबा बसंत मनाते थे, हैं? हाँ, कैसे गुड्डियाँ उड़ाते थे? हाँ, काइट्स उड़ाते थे, मतलब सब इकट्ठे होते थे। सब इकट्ठे होते थे। कितने आपने अब ये पहली बार सबको इकट्ठा देखा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सब इकट्ठे होते हैं आजकल। कितनी काइट्स जमा कर ली हैं आपने? 100 हो गई हैं। 100 हो गई हैं। तो उड़ानी तो आती नहीं, बाबा उड़ा के देते हैं। बाबा उड़ा के देते हैं, सही है। आप बताएं आपके क्या जज्बात है? मैं कहना चाहूँगा कि मेरी पहली पसंद है, तो अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है। बस मैं वेट नहीं कर सकता जब तक काइट उड़ाऊँ, सीखूँ। अभी तक तो सीखा नहीं है, वैसे जब मेरे बाबा सिखाएंगे मुझे तो फिर मैं बहुत शौक से उड़ाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि दोबारा अगले साल भी और ऐसे आता रहे ताकि सारे इकट्ठे रहें और मज़ा आए। मजा आए, ये होना चाहिए बार बार। भाई हमारे साथ मौजूद थे, भाई इधर आए। आप क्या कहेंगे इस बसंत फेस्टिवल के वाले से? मैं
मैं मैडम मरियम नवाज साहबा को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने बसंत का जो ऐलान किया है, ठीक है, ये एक जश्न बहारा का समा हो गया। लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर जो है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे काफी अरसे बाद जिंदा ही हो गया है। ये कौम तो मुरझाई हुई थी, ठीक है, सही है। ऐसा जोशो खरोश मैंने अपनी लाइफ में ये मार्केट इस तरह बैन होते नहीं देखी कि जिस तरह ये बैन हो गई। इतना ज्यादा मतलब लोगों का इतना ज्यादा रुझान हो गया लोगों का इसकी तरफ, ठीक है। और सिर्फ ये है कि ये एक रिक्वेस्ट है मैडम से कि ये इन्होंने महंगाई बहुत की है, जो गुड्डी डोर है ना, इन्होंने आवाम को इस पे कंट्रोल होना चाहिए था। जो गरीब है ना, वो इसकी पहुंच से बाहर है। वो गरीब का बच्चा सिर्फ इसको देख रहा है और पैसे वाले लोग इसको एंजॉय करेंगे, जाहिर है, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, बात ठीक है, मेहरबानी। नाज़रीन, लाहौर में बसंत पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। लाहौरिये अभी तक दुकानों पर खरीदारी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पतंगबाजी के जो शौकीन अफराद हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारीखी अहमियत पर इस प्रोग्राम में हम नज़र डाल रहे हैं कि बसंत की तारीख कहाँ से शुरू हुई। पहले बताया कि ये कहाँ से ये त्यौहार का आगाज़ हुआ, फिर इस पर पाबंदियाँ लगी और बिल आखिर मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने इस पाबंदी को हटाकर लाहौरियों के दिल जीत लिए। अब इनके जज्बात क्या हैं, ये इस हवाले से क्या कहते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। भाई, कैसा फील कर रहे हैं, जज्बात क्या है इस बसंत के बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले मरियम साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सबसे पहले ये मजदूर तबके का सोचा है, रोज़गार का सोचा है। इसमें एक नहीं लाखों घर जो ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, सही, ठीक है, उनके घर का रोजगार चलेगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन, हालांकि मेरा नून लीग के साथ तल्लक नहीं है। अच्छा, मुझे डिसीजन जो ये लिया गया है, ये डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनका नून लीग से ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस डिसीजन के बाद मरियम नवाज साहिबा के लिए वो नारे भी मार रहे हैं। मैं खुद इस बात पे नारा मारना चाहूँगा। देखें जी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं। सबसे पहले तो आपका जितना यंगस्टर था वो पता होता था, घरों में माओ को ये पता होता था हमारा बेटा छत पे चढ़ के गुड्डी उड़ा रहा है, ठीक है। आजकल के दौर में पता ही नहीं चल रहा, बेटा बाहर जाता है, वो ड्रग्स पी रहा है, किस गैदरिंग में चला जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है मरियम साहबा ने। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके साथ कई रोज़गार चलेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे, ज़्यादातर हमारे इसमें लाहौर पंजाब को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। देखें, आप चेक करें, दुबई में, इंग्लैंड में, कनाडा में, हर जगह में फेस्टिवल हो रहा है। इंशाल्लाह ताला के हमें यकीन है, हम खुद इस फेस्टिवल को साथ मिलके SOPs के मुताबिक इंशाल्लाह हम इसको कामयाब भी करवाएंगे। हम मरियम साहब से खुद गुजारिश करेंगे कि ये कामयाब होगा तो दोबारा भी जो मार्च का कह रहे हैं तो उस पर भी गौर फिक्र ज्यादा किया जाए और अगर इसे खोल ही दिया जाए, बैन ही हटा दिया जाए। हाँ जी, देखें, अगर ये पाबंदी खत्म कर दिया जाए, देखें ये जैसे इन्होंने इस तरह रॉड लगाए हैं, रॉड वगैरह लगा दिए, धागा बारीक धागा है, ये आप ऐसे करें टूट जाता है, बिल्कुल ठीक है, तेज नहीं है वो, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम है जिससे बहुत लोगों का रोजगार चल जाएगा, बहुत से ये इसमें ये है, ज्यादातर अंदरून में जो लेडीज है ना उनका रिज़्क चल गया। वो इस टाइम मैं देख रहा हूँ, काफी सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है इस चीज पे बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग मायूस हैं कि गुड्डों के डोरों के रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गए, उसकी भी वजह यही है कि हम लोगों ने वो उठा लिए सारे। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि देखें, ये एक माफिया मिल के उन्होंने सारा स्कैम बना लिया, सारा जगड़बंद वो खुद अपने हाथों में ले लिया है। ये अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो ये रेट इतना गुड्डे का और डोर का नहीं जाना था। थोड़े से वक्फे से अगर पंजाब में किसी और शहर में भी बनती
तो ये रेट इतना ऊपर नहीं जाना था। ये रेट इतना ऊपर नहीं जाना था। कम पंजाब में तो करते, वो दूसरी सिटी से लेके आने में थोड़ी सी आसानी होती, क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखा है पेशावरों में वहाँ पे उनको रोक लिया गया, कारीगरों को यहाँ पर आने नहीं दिया गया। काफ़ी मसले मसाइल रहे हैं, बांस वो नहीं मिला, कागज़ वो नहीं मिला, किस तरह डोर गुड्डी बहुत मुश्किल पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऊपर जाने नाजरीन, हमारे साथ सियासी समाजी शख्सियत वसीम जट साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। वसीम भाई, पहले तो ये बताएं कि कैसी फील आ रही है, क्या अब ऐसा लग रहा है कि बच्चे बन चुके हैं? हमें तो जी देखें ऐसा लग रहा है हम 25 साल पीछे चले गए हैं, वापस अपने बचपन में चले गए हैं। और ये बहुत बड़ा इवेंट है। हम बचपन में देखते थे ईद से बड़ा त्यौहार है ये बसंत लाहौरियों के लिए। और इसमें सबसे मेन चीज़ आप ये देखें कि लोग अपने घरों में फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा, अपनी छतों पे महफूज तरीके से बसंत को मना रहे हैं सब लोग। और पहले जो बसंतें मनाई जाती थी और इतने अरसा पाबंदी के बाद ये जो बसंत मनाई जा रही, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? इसका तो फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है जी। देखें अब कई ऐसी जो जनरेशन जी है आपकी, उन्होंने देखी नहीं पतंगबाजी, वो बहुत एक्साइटेड है। हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड है, छोटे भाई जिन्होंने आज तक देखी नहीं पतंगबाजी, वो इस चीज़ को देखने के लिए उनका जज्बा आप देख रहे हैं, लोग किस तरह खड़े हैं। ये जज्बा मुझे लग रहा है कि शायद दोबारा हमें देखने को ना मिले, इतना ज़्यादा जोशो खरोश, इतना ज़्यादा वलवला लोगों में। अच्छा वसीम भाई, सियासी तो ताल्लुक पता है काफ़ी लोगों को, आपका किसी और जमात से है, लेकिन फिर भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं जी, ये जो सीएम साहिबा ने स्टेप ली है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने ये आउट ऑफ द वे जाके स्टेप लिया है, ये बहुत बड़ा स्टेप था। एक पतंगबाजी को मैनेज किया है जिस तरह पुलिस ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। बार कोड पे हर चीज़ हो रही है, स्कैन हो रहा है, कोई भी किसी तरह का या इलीगल गुड्डा नहीं बिक रहा मार्केट में। बहुत अच्छा वर्क किया सीएम साहिबा ने। अच्छा, लोग इसको सियासत से अलग होकर मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इवेंट ही ऐसा है, इसको सियासत की नज़र से देखना भी नहीं चाहिए। ये एक स्पोर्ट्स इवेंट है और इसमें हम सब अपनी सीएम साहिबा के साथ हैं। इस इनिशिएटिव के लिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा इवेंट है ये, बहुत अच्छा इवेंट है। ठीक है, अब पूरा प्रॉपर किस तरह से मना रहे हैं? आपने क्या क्या प्लान किया हुआ है और कितने दोस्तों को मदऊ किया? हमारे तो देखिए जी काफ़ी दोस्त हैं जो यूके से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं। उन्होंने अपनी टिकटें 2-2 माह पहले बुक करवा ली हुई थी। पूरा बारबेक्यू हर चीज़ का हमने माहौल बनाया हुआ है, पतंगे, गुड्डे, डोरे, हर चीज़ हमने अवेल की हुई है। और अपने दोस्तों को हम चाहते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, उनको oblige करेंगे, हम उनको भी साथ सेलिब्रेट कराएंगे। अपने के लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, इसमें सब आ सकते हैं, सब समा सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही हैं, उसके पीछे आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? उसके पीछे देखिए, एक तो बुनियादी वजह मेन ये है कि लोगों को टाइम बहुत कम मिला है। कि जिस तरह ही 1 फरवरी से स्टार्ट हुई है सेल, उससे पहले लोगों को बनने नहीं दिया गया सामान। उसकी वजह से देखिए अब 3 करोड़ 4 करोड़ की आबादी लाहौर की है और बाहर से 1.5-2 करोड़ बंदा आउट ऑफ द सिटी आ रहा है। तो इतनी बड़ी खपत को पूरे करने के लिए हमें मिकदार भी उतनी चाहिए थी, जो नहीं पूरी हो सकती टाइम फ्रेम की वजह से। हम यही मशवरा देना चाहेंगे कि इसके लिए टाइम देना चाहिए था, ताकि ये जो लोग गरीब लोग हैं जो नहीं खरीद सकते वो भी इसको एंजॉय करें। अभी देखें काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको गुड्डे, डोरे, पतंगे नहीं मिल रही सिर्फ प्राइजेस की वजह से। सही, तो आप समझते हैं कि दूसरा मरहला भी होगा अगर ये अच्छे तरीके से? हाँ जी, हम तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये रेगुलर खुल भी जाएगी। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने पूरे राहत सेफ्टी है हर चीज़ का किया है, हम तो पूरी उम्मीद है कि लाहौरियों को उनका इवेंट वापस दे दिया जाए। और ये ऐसा इवेंट है कि ये आप इसको किसी इवेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते। वही बचपन में चले गए हैं जिस बचपन में आपने मनाया करते थे? जी, हम वही बचपन में, हमारे घर में हमारी लेडीज भी उसी बचपन में, वो भी मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि पहले दिन पे हम ये बनाएंगे, दूसरे दिन पे ये बनाएंगे। बिल्कुल वही दोबारा जो 20-25 साल पहले था ना इवेंट, उधर ही वापस चलेंगे। अच्छा, तमाम मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। बेशक आप देख ले, लोगों की तो उनके चेहरे देख ले, हर तरफ बसंत का ही शोर है। क्योंकि डिप्रेशन है, एंटरटेनमेंट की कमी है, आपको पता है इस माहौल में। और ये इतना बड़ा इवेंट है, लोगों के लिए ये एक गनीमत है। जिस तरह एंटरटेनमेंट हमारे मुल्क में आपको पता है ग्राउंड्स वो भी बहुत कम रह गई हैं, और भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं रह गया। तो ये मेन इवेंट बन गया हमारा, मेन इवेंट बन गया। हमारे साथ बड़े ही मशहूर और मारूफ पतंगबाज मौजूद है।
उनसे जानते हैं भाई क्या जज्बात है बसंत के हवाले से खास तौर पर, और किस तरह इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए सब बहुत पुरुमीद है, पूरे इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ एक यही आ रहा है कि ना टाइम बहुत थोड़ा था, तो सारों को जो मेरा ख्याल है कि ना उस चीज़ को पूरी मार्केट को ग्रैस्प करने के लिए इनके पास इतने वो नहीं था टाइम के वो सबके लिए चीज़ें अवेल कर सकें। इस वजह से भी प्राइस हाइक काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और जो हालात इस वक्त हैं, अगर आप लोगों का जज्बा देखेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि वाकई लाहौरियों से एक ऐसी चीज़ छीनी हुई थी जो उनको वापस मिल रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अगर हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि जिन्होंने बसंत का सिर्फ सुना है, वो ऐसे इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने उड़ानी है, हमें भी गुड्डी उड़ाने का मौका मिले, घर में हैं हम, घर में बैठ के इस चीज़ को एंजॉय करें। हर बंदा इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा, और लोग अपनी फैमिलीज के साथ इससे भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, लोग ऐसे फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग हर तरह की तैयार है उन सब की। अच्छा, इसकी तारीखी अहमियत तो तारीख क्या है इसकी बसंत? देखें, लाहौर का नाम लिया जाए और बसंत उसके साथ ना हो, ये कैसे हो सकता है? पिछले 20 से 25 साल हमने इस चीज़ को इतने ज़्यादा मिस किया है, पूरे लाहौरियों ने, तमाम लाहौरियों ने, कि एक लाहौर का बेसिक एसेंस था बसंत, जिसमें हर एक को ये चीज़ होता था कि यार एक बड़ी अच्छी है। मुग़लों के दौर से, उससे पहले से बसंत काइट फ्लाइंग हर तरह से चलती आई है। चाइना काइट फ्लाइंग के अंदर है, फिर आप इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे काइट फ्लाइंग होती है। हाँ जी, डिफरेंट टाइप की काइट्स हैं। इवन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो मुख्तलिफ जंगों में भी बड़ी बड़ी काइट्स को उन्होंने अपने इस्तेमाल में ले गए ताकि हम वो जासूसी कर सकें। ये एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है जिसके एक डिफरेंट यूनिक हिस्ट्री है। मगर मसला सिर्फ इतना है कि ना जो उसके चंद एक चीज़ों के ड्रॉबैक्स जब निकलते हैं ना, उसका हल भी निकलता है। इस हुकूमत ने बड़ी देर बाद जाके इसका हल निकाल लिया, इस तरफ आए, बाइक्स में एंटीने लगाए हैं, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे उससे ये लगता है कि आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में ये एक ओपन काम हो जाएगा और हर तरफ काइट उसी तरह पहले ही जिस तरह उड़ती थी उस तरह नजर आएगी। ठीक है, इस सीट पे वजीर आला पंजाब के मनसब पे बहुत से मर्द आए, लेकिन एक खातून ने आकर इतना बोल्ड डिसीजन और बड़ा डिसीजन लिया, ये कैसे मुमकिन है? विजन और जो एबिलिटीज़ है ना, उसका डिफरेंस आ जाता है। जब आप सिर्फ एक चीज़ को ये सोचना शुरू कर देना कि ये हार्मफुल है, इसका कोई हल नहीं निकल सकता, आप उस तरफ सोचें ही ना, आप उसको एक सनत का दर्जा ही ना दें, तो आपको ये चीज़ नज़र आती है कि यार, आप उसको कहते हैं कि बस बंद कर दो। जब बहुत से लोगों के रोजगार भी वापस, हाँ जी, जब आप उसको एक सनत का दर्जा देख के उसको समझते हैं ना कि यार इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार के मौके होंगे, जो घर बैठ के बेवा ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, माजूर हैं, वो सब इससे रोज़गार कमा सकते हैं। तो आप उसके लिए आपको विजन चाहिए। इस सीएम साहिबा ने बहुत अच्छा अपना विजन को शो कराया है सबको कि वो तरक्की को पसंद करती हैं, तरक्की चाहती हैं, और वो हमें नज़र आ रहा है कि वो उनके इन स्टेप्स के साथ हमें नज़र आ रहा है इस चीज़ के साथ। अच्छा, तैयारी क्या कर रखी है, किस तरह से इसको मनाने के लिए कहाँ से दोस्त आ रहे हैं, कौन सी छत बुक करवाई है, पिन्नी छत पे ही कर रहे हैं क्या दोस्तों के साथ? इस वक्त अंदरून शहर में छतें बुक हैं, यहाँ पे भी छतें बुक हैं। बहुत सारे दोस्त आपके लिए पूछ रहा हूं। हाँ जी, बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं यूएस से, यूके से, उन्होंने आना है। ठीक है, उन्होंने पहले से बुकिंग करवा के रखी हुई थी कि यार हमने आना है। उनके लिए पिन्ने वगैरह गुड्डे अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं, जो कि अभी इस वक्त हमें नहीं मिल रहे। बहुत कम मिल रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है लोगों की और उसकी क्वांटिटी कम है। अब हम उस क्वांटिटी को पूरा करने के चक्करों में लगे हुए हैं। तो आई होप कि ये इसी साल सिर्फ रहेगा, नेक्स्ट ईयर तक इतना ज़्यादा इस सारे को प्रमोशन मिल जाएगी कि हमें हर चीज़ को ना यहाँ पे इजीली अवेल भी होगी, प्राइस भी उसकी हाइक नहीं करेगी। उम्मीद तो यही है कि नेक्स्ट ईयर इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। अभी तो फिलहाल फुल तैयार हैं, हर तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, गुड्डे पिन्ने हर चीज़ मौजूद हो QR कोड वाली, ताकि हम उसको जो है ना सबके साथ एंजॉय कर सकें और इसको सक्सेसफुली जो है हम आगे लेके जा सकें। सही है। ये बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सिटीजन है। सर, आप कैसे देख रहे हैं, इतने अरसे बाद ये बसंत की इजाज़त मिली, लोगों के चेहरे जो हैं वो मुरझाए हुए खिल उठे हैं,
क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस सिलसिले में ख़ास तौर पे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक रवायत को रिवाइव की है। नौजवानों में बड़ा जोश पाया जा रहा है और जो हमारे बच्चे थे उन्होंने सिर्फ नाम सुना हुआ था बसंत का, उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था। ठीक है। अब माशाल्लाह वो भी बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं और एक फेस्टिवल के तौर पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जबरदस्त इकदाम है मरियम नवाज का। मरियम नवाज का मैं तो आई रियली अप्रिशिएट जो ये स्टेप लिया है सीएम ने, और बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। ये बोल्ड स्टेप है। बोल्ड स्टेप पहले बहुत से लोग नहीं ले सके हैं और बार बार पाबंदी इस पर आयद होती इस रही। बार पाबंदी आयद होती है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे लोगों के कारोबार बड़ा सही है वाबस्ता था, जो अब वो कारोबार भी शुरू हो गया और एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट। ठीक है, किस तरह से इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? किस तरह से कर रहे हैं? हम तो लोग फैमिलीज इकट्ठी हो रहे हैं, बारबेक्यू का इंतजाम किया हुआ है, घर की छतों पे रौनक है, बच्चों में जोश है, फैमिली में इस तरह सेलिब्रेट कर इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई भी हमारे साथ मजीद एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, शहरी, इनसे भी बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इस बसंत को? बड़े अरसे बाद ये जो लोगों के शक्लों पे रौनकें नजर आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये तो अब मैं उस वक्त में चला जाऊँ ना जब बसंत हम मनाते थे। सही। हम तो ऐसे मनाते थे कि जब हम बसंत मनाते थे ना, तो हम ना पहले तो 20-25 लड़के थे, उस वक्त यंग थे हम। हाँ जी, तो उस वक्त हम 20-25 पीले सूट सिलवाते थे। अच्छा। पूरे पीले सूट सिलवाते थे, प्रॉपर पीले सूट सिलवाते। एक बंदे की ड्यूटी लगा दी, तुमने सब्जी फल मंडी से फल लाना है, गोश्त आ जाना था, बारबेक्यू चलता, सब तो चलता, लेकिन ये पाबंदी नहीं थी। उस वक्त तो बसंत कैसे बिताई थी, 1 महीना पहले से तैयारी होती थी। उसके बाद हम बसंत मनाने के लिए पहले पतंगे ले आके आते, फिर उसके ऊपर उस वक्त हमने रिकॉर्ड है शमाली लाहौर में हमने बसंत बनाई और हर पतंग पे 20-25 रुपए वाले नोट जमा के आते। वो कहते हैं इस कोठे से पतंग जो आती है ना उसमें नोट लगा देते। हम वहाँ से वैसे हमने बसंत मनाई हुई है। अच्छा। अब ये बसंत मशहूर हुआ करती थी आपकी छत, वहाँ से लोग बहुत ज्यादा आते थे लूटने के लिए। अच्छा, क्या गुड्डों वाली पतंग आ रही है, पढ़नी है, इनको पकड़ना है। अब तो वो चीज नहीं है, अब तो न्यू जनरेशन उसको ये पता ही नहीं है। लेकिन अब तो पतंग ही इतने कॉस्टली है। उस वक्त हमने 1.5 तावा गुड्डा 1.5 रुपए का लिया था और 4 रुपए की पतंग ली थी। अच्छा। और दो पीसों का जो पिन्ना था ना, वो 300 में 350 में मिलता था उस वक्त। हमने 30-35 पिन्ने ले आने, सब कुछ। हमारे जो एक साहब ने एक पार्टी थी वो कुवैत से आती थी, वो सिर्फ बसंत के लिए आती थी, और बसंत का इवेंट मनाने के लिए हमने पीले सूट सिलवाने थे, उन्होंने हमारी चार रेड कलर के सूट सिलवाने थे। अच्छा। वो ऐसा कंपटीशन बना, उन्होंने फिर ऐसा करना कि उनकी पतंगे भी रेड कलर की थी सारी। अच्छा। हमारी पीली पतंगे होती थी। वाह वाह वाह। इसी तरह फिर हमारी पतंगों का एक बात था कि हमने वहाँ पे नोट लगाए होते थे। अच्छा। हमारी पतंग दूर से भी लोग पकड़ के ला के हमें दिखाते थे कि आप पकड़ी हुई है। वाह वाह। ये मसला था। तो अब किस तरह से इसे लेके चल रहे हैं? दौर ही नहीं रहा ना, अब तो ये दौर ही चेंज हो गया ना। लेकिन अब तो ये है कि 70-80% बहुत गुर्बत है हमारे मुल्क में। ये इवेंट होना चाहिए, लेकिन फिर कम से कम उन लोगों पे भी शामिल करना चाहिए जो नहीं करवा सकते। इस बार आप पैसे ना लगाइएगा ना, वैसे ही पतंग पैसों वाली है। पैसे तो है ही है ना, लेकिन पैसों के बगैर भी नहीं मिलती ना अब तो। पैसे तो आप जो 1000-1200 की एक पतंग लेनी है, तो उसके बाद 18,000 20,000 का पिन्ना लेना है, वो माड़ा बंदा तो नहीं ले सकता। बिल्कुल। इसलिए इस इवेंट को अगर कामयाब करना है ना, तो गरीब गुरबा को भी शामिल करें। उसके लिए ये है कि जैसे आप अगर रमजान शरीफ आता है तो उसमें आप पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे फलाना गरीब है, इनके लिए ये राशन वगैरह है। इसी तरह इसके लिए भी कोई ऐसा इवेंट होना चाहिए तो जो गरीब गुरबा मुस्तहिक है उनको भी मनाने का शौक होना चाहिए, उनके लिए अलहदा फिर ये सिस्टम करना चाहिए। उनके लिए ये मेरा पैगाम है मरियम साहबा को कि ये ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सबके लिए खुशी होती है और एक के लिए नहीं है कि गरीब आदमी देखता रहे और अमीर आदमी करता रहे। ये तो फिर फर्क नहीं होना चाहिए ना। मेरा तो यही कहना है। ठीक है। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिन्होंने जिंदगी के काफी अयाम गुजारे और बसंतें बहुत सी देखी होंगी आपने अपने दौर में। कैसे खुद मेकिंग भी करते हैं आप? मैं गुड्डे बनाता हूँ। आप बनाए हैं गुड्डे? सिर्फ अपने लिए बनाए हैं। अच्छा, कितने बनाए हैं? तकरीबन 300 गुड्डा बनाया। 300 गुड्डा बना लिया? वाह जी। 1.5 तवा बनाया सिर्फ। अच्छा, अपने उड़ाने के लिए। सही है। अब इस बसंत को कैसा देख रहे हैं और कितने सालों बाद
लोगों के चेहरों पर जो है वो खुशी आपको नजर आ रही है? खुशी तो सबको है, 20 साल के बाद बसंत हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तक ये है कि रिश्तेदार सब छोड़ गए थे, अब रिश्तेदार सब वापस आ रहे हैं, खुशी है बहुत ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए कि ये पक्की खोले कारोबार समझ के, क्योंकि इसमें ज़्यादा है गरीब तबका हमारे जैसे। ठीक है, सही है। कारोबार समझ के खोल लें, कारोबार लोग करें, उड़ाने के लिए 1-2 दिन मखसूस कर दें, बकायदा कारोबार समझें, इसे खोलें और दवाएं मिलेंगी हुकूमत का। सही है, सारे लोग खुश होंगे, एक तो शौक हो जाएगा, ये काफ़ी शौक से ना अच्छा शौक है। एक तो आपके बच्चे आपके सामने रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा नशे में नहीं पड़ेंगे, आजकल मोबाइल है ये वगैरह ये सब चीज़ों से बचेंगे। कोई नशे पे लग गया था, ये गुड्डी जब से बंद हुई है, कोई नशे पे लग गया, कोई जुए पे लग गया, कोई चोरी वगैरह करने लग गए। पतंगबाजी ये है, ये आपका बच्चा आपके घर रहेगा, आपके नज़रों के सामने रहेगा। सही, और अच्छा शौक है ये। 2-3 चीज़ों पर ये पाबंदी कर लें, मोटी डोर, दाती तार, केमिकल, चरखी वगैरह जो ये इस टाइम बंद है, वो पाबंदी है पहले। हाँ, वो पाबंदी, इस पर पाबंदी लगा दें, कुछ भी नहीं होगा। सही है, ठीक है भाई आज अगे किंज बसंत मना रहे हो, कैसा लग रहे हो और कितने साल बाद ए सारा माहौल देख रहे हो? 20 साल बाद। 20 साल बाद कैसा लग रहा है? इस टाइम तो ठीक ही लग रहा, पर डोर गुडी तो तंग है, महंगी हुई है, बहुत महंगी, हद तो ज्यादा महंगी। हाँ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਰਖੀ ਲੈਣਾ ਸਾਂ ਤੇ 15 ਗੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ 5-6 ਗੋੜ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਮਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੀ ਜਾਤ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਦੇ ਲੋੜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਲਿਆ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਣਕ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਣਕ। ਪਰ 20 साल गुजर गए ने। नाजरीन आप देख रहे हैं ये खिलखिलाते हुए चेहरे इस बात का सबूत है कि लाहौरिये बहुत खुशी के साथ और जोशो खरोश के साथ इस बसंत फेस्टिवल को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर जुबान पर एक ही नाम है कि मरियम नवाज साहिबा, आपका शुक्रिया कि आपने लाहौरियों के मुरझाए हुए चेहरों को एक बार दोबारा से जो है वो खिल उठे हैं, वो आपके इस इक़दाम की वजह से। और जोशो खरोश के साथ ना सिर्फ लाहौरिये बल्कि लाहौर के बाहर रहने वाले इनके रिश्तेदार, अजीज़ों कार, बैरून ममालिक से आए हुए लोग भी इसे भरपूर अंदाज से मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम लोग यही शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि इस बसंत फेस्टिवल को बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया जाए, इस पतंगबाजी पर से भी पाबंदी जो लगी हुई है इसे हटाया जाए और इसी तरह हिफाजती इक़दाम किए जाएँ जिससे बहुत से हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। उनके घरों के भी जो चूल्हे ठंडे हो गए थे वो दोबारा से अपनी बच्चियों की शादी करें, अपने घरों को बनाएं और बहुत से जो है वो खुशियां मनाते हुए दिखाई दे। ये है गुड्डे और हमें दे इजाज़त, हमने भी बसंत मनानी है। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। आपका मेज़बान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।